एक इंस्टीट्यूट के अंदर। और वो जाहिर सी बात, अ, वो इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली आपके पास जो है एक आईपी आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू आप कोहा चला रहे हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो ये आपके पास जो है बेसिकली किसी भी डिवाइस में आपके पास वो ऑन हो सकता है अगर आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करें में। तो जितने भी वाईफाई की डिवाइसेस आप कनेक्ट करेंगे वो तमाम में आपके पास जो है उस आईपी के थ्रू चलना शुरू हो जाएगा। इंटरऑपरेबल सपोर्ट स्टैंडर्ड लाइक मार्क एंड Z39.50 फॉर डेटा एक्सचेंज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैटलॉगिंग के लिए दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं आपके पास। और ये इंटरऑपरेबल कहलाता है आपके पास कि इसमें जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, अपने डेटा को हैंडल करने के लिए, अपने डेटा को अपलोड करने के लिए। उसके बाद अगर हम जो है इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें, यानी कि हम जो है कब जो है इसको अपने सिस्टम में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपके पास प्रोसेसर जो होना चाहिए वो इंटेल i3 होना चाहिए 2.6 GHz गीगाहर्ट्ज और हायर। न्यूअर जनरेशन लाइक i5 और i7 आर प्रीफरेबल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। i3 में भी जो है आपके पास ये परफॉर्म बेटर देगा, लेकिन अगर हम इसको जो है i5 और i7 पे रखेंगे तो ये आपके पास जो है कदर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। रैम आपके पास जो होनी चाहिए वो मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। और 8 GB जो है आपके पास बेसिकली रोम होनी चाहिए अगर आप जो है लार्जर डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज की बात करें, एसएसडी भी हो सकती है, हार्ड डिस्क, दोनों में जो है आपके पास ये जो है अच्छी परफॉर्मेंस देने के काबिल है। नेटवर्क की बात करते हैं, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड रिमोट एक्सेस। अगर जो है आपका पहले से वो अपडेटेड है और बार बार आपको जो है उसको अपडेट करने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर उसको आपको अपडेट करना है तो आपको जो है एक नेटवर्क कनेक्शन जो है आपके पास बेटर होना चाहिए, यानी कि MB स्पीड में भी जो है आपके पास ये ईजी है और अपडेट कर सकता है। सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपके पास जो है Debian 12 और Debian 11, इन दोनों पे जो है ये आपके पास इजीली चलेगा। जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है आपके पास कोहा का 24.11 गालिबन चल रहा है अभी आपके पास। तो दोनों पे जो है आपके पास इजीली चलेगा Debian 12 और Debian 11, अगर Debian रखते हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू अगर देखते हैं तो आपके पास जो है 24.04 और 22.04, दोनों पे जो है आपके पास इजीली वर्क करेगा। एसेंशियल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करते हैं आपके पास जो कोहा के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं जिस वक्त हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास वेब सर्वर अपाची 2.0.63, जिस वक्त जो है हम लोग इंस्टॉलेशन के ऊपर इसकी वर्कशॉप रखेंगे तो उस वक्त हम तमाम चीज़ें आपको डिस्कवर बता देंगे कि इस तरीके से आपके पास ये इंस्टॉलेशन हो रही होती है जिस पर हम लोग कमांड्स उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। डेटाबेस सर्वर की बात करते हैं तो मारिया डीबी 10.3 और हायर है, माइस्क्ल जो है 5.6 और हायर है इसका। सर्च इंजन जो है इसका ज़ेब्रा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसकी पर्ल है। डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इंस्टॉल कोहा ऑन लोकल सर्वर फॉर कंप्लीट कंट्रोल ओवर डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इसको जो है हम लोग विंडो बेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हम इसको VMware पे कर रहे हैं। और अगर हम जो है सिंपल एक उसको सर्वर बनाने के थ्रू कर रहे हैं तो हम जो है उसके अंदर डायरेक्ट Debian या उबंटू इंस्टॉल करते हैं। जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो काम कर रहा होता है उस तरीके से ये काम करेगा, और उसके अंदर फर्दर हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लाउड बेस पे भी कर सकते हैं, ये भी जो है जिसान इस पे काम कर रहा है, इंशाल्लाह उस पे भी हम लोग काम करेंगे। क्लाउड बेस पे भी हम कोहा पे आपको इसकी वर्कशॉप पे भी कराएंगे कि क्लाउड बेस पे कोहा किस तरीके से वर्क करेगा और क्लाउड बेस पे किस तरीके से हम लोग जो है कोहा को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन ये आपके पास जो है बेसिकली वही है जिस तरीके से हम लोग जो है एक VMware बना देते हैं और फिर जो है उसके अंदर हम लोग कोहा को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कोहा की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमें जिशान ज्वाइन करेंगे जो आपको इसके फर्दर जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। ये सभी जो है हमें सिराज सईद जिशान। ज्वाइन करेंगे। तो वो जो इनिशियली कोआ में कैसे लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं कोआ डेमो में काम करेंगे। मैं अभी होस्ट कर रहा हूँ अपने सिराज भाई को। तो सिराज, काइंडली सिराज ये अपने जो स्क्रीन को जो है शेयर कर लें और कोआ डेमो पे स्टार्ट करें। कोआ एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें जो है उसमें देखते हैं आप। स्क्रीन शेयर करें काइंडली। थैंक यू निशान भाई।
सब आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे जो है। तो आप लोग देख पा रहे हैं? अ, हम्म, ओके। सर अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। बस मैं कर रहा हूँ। जी, क्या आप लोग अब देख पा रहे हैं स्क्रीन? तो सबसे पहले हम चलते हैं कोहा डेमो खोलें आप लोग अपने पीसीस पे। नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? सो तो चलते हैं कोहा डेमो पर। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें और कोहा को सीखना चाहें तो ये डेमो की साइट्स हैं काफ़ी। ये लाइव सर्वर्स हैं जो है काफ़ी डिफरेंट वेंडर्स ने प्रोवाइड किए हुए हैं आपके लर्निंग पर्पस के लिए। तो हम कोहा डेमो को यूज़ करते हैं, स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड बोथ हमारे। तो ये वाला जो है सर्वर शायद अभी स्विट्जरलैंड का वर्क नहीं कर रहा है, हम कोई और खोल के देख लेते हैं।
तो लॉगिन करें। जी, तो ये हमारे पास कोहा का स्टाफ इंटरफेस है। और अगर आप इसका कोहा का वर्जन देखना चाहें तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोहा 24.11.04 है, ये कोहा का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो कोहा को यूज करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा उसे वो हमें जो है इसमें लाइब्रेरीज को सेट करना है, अपनी लाइब्रेरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम पहले इस कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो कोहा इंस्टॉल होने के सबसे पहला जो हम स्टेप करते हैं वो हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। तो लाइब्रेरीज में आकर न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हैं। लाइब्रेरी कोड दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सिंध कराची लाइब्रेरी। तो इसके लिए हम इसका लाइब्रेरी कोड केएल दे देते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं कराची लाइब्रेरी या कराची पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये एड्रेस वगैरह है इसका, और इसमें आप ऐड करें और सबमिट करते हैं। तो यहाँ हम सर्च करते हैं, हमारे पास लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है, कराची पब्लिक लाइब्रेरी। अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर सेट करेंगे लाइब्रेरी कराची। तो लाइब्रेरी सेट करना है। अब हमने लाइब्रेरी यहाँ पर सेट कर दी है। अब देखते हैं हमारे दूसरे फीचर के पास। अब के बाद लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लाइब्रेरी आइटम्स को देख लेते हैं। लाइब्रेरी आइटम्स में हमारे पास जितनी भी टाइप्स की बुक्स हैं, लाइक बुक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स जो भी हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी सबसे अच्छी बात कोहा की है कि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई ऐसी ऐसी आइटम टाइप जो आपके पास इसमें लिस्ट नहीं है तो आप उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम न्यू आइटम टाइप पे क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ई जर्नल या बुक ले जर्नल्स, और यू कैन टेक बुक्स। पेरेंट आइटम क्या है इसका, ये बुक्स है, बुक सेलेक्ट करेंगे। फिर देखेंगे ये हमने जो अभी क्रिएट की है बुक्स, ये बुक हमारे पास रेडी हो चुकी है। सो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ऑथोराइज वैल्यूज। अब ये जो ऑथोराइज वैल्यूज हैं, ये इसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट और एडवांस है, तो इसे हम अभी रहने देते हैं। बेसिकली अगर हम कोई कस्टम वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए जो है हम इसको ऑथोराइज वैल्यूज को यूज करते हैं। अब देखते हैं मेंबर्स एंड सर्कुलेशन को। मेंबर्स एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले है मेंबर कैटेगरीज। मेंबर कैटेगरीज में लाइक आपका अगर एक पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसमें आपके पास जुविलियन, किड्स, एडल्ट्स इस तरह के होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो इसमें स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी, तो इस तरह से हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज को नेम देते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं न्यू कैटेगरी। सो कैटेगरी कोड में हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्रिएट कर देते हैं। स्टूडेंट को हम कोड देते हैं ST। आप ये कोई भी कोड अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स
अच्छा, एनरोलमेंट पीरियड जो है अगर आप इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ, तो आफ्टर 36 मंथ्स ये जो इसकी इनरोलमेंट होगी ये पैटर्न ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होने के बाद ना आप इसको सर्कुलेट कोई आइटम कर सकते हैं, ना भी कोई और ये जो है हमारे कोहा के फीचर को यूज़ कर सकते हैं यूज़र। के बाद पासवर्ड, पासवर्ड के भी आप सेम डेज रख सकते हैं कि इतने डेज के बाद इसका पासवर्ड वो एक्सपायर हो सकता है। और अगर आप कोई मिनिमम एज सेट करना चाह रहे हैं इसकी, ये लिखना चाह रहे हैं तो एज लिख देते हैं यहाँ पर। बेसिकली कैटेगरीज जो है वो हमारे पैटर्न्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। ये हम 36 मंथ दे देते हैं इसे और एडल्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी हमारे पास पहले से बनी हुई थी इसलिए ये क्रिएट नहीं हुई है। चले हम एक स्टाफ की क्रिएट कर लेते हैं, न्यू कैटेगरी, कैटेगरी कोड एस टी ए, डिस्क्रिप्शन स्टाफ, मंथ 36 मंथ्स। और अगर आप यहाँ कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन करना चाहें तो उस डेट पे भी देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो है ये पास पैटर्न ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। तो ये हम